रियासत है तो सियासत है, रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। अवाम और फौज में खलीज का झूठा बयानिया बाहर से मखसूस एजेंडे पर चलाया जाता है। आवाम और फौज के दरमियान एक खास रिश्ता है। आर्मी चीफ की केपी के सियासी कायदीन से पेशावर पे बातचीत। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, इंसान खता का पुतला, सब गलतियां करते हैं, मगर उन गलतियों को ना मानना और उनसे सबक ना सीखना उससे भी बड़ी गलती है। केपी में कोई बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। नेशनल एक्शन प्लान पर सब पार्टियों का इत्तफाक हौसलामंद है। जब मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने मजीद कहा, सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर अफगानिस्तान से इख्तलाफ है। ये इख्तलाफ उस वक्त तक रहेगा जब तक वो मसले को दूर नहीं करते। देख रहे हैं कि मुल्क में एक शदीद सियासी अदम इस्तेकाम है। वो अदम इस्तेकाम मुआशी अदम इस्तेकाम को जन्म देता है। वो अदम इस्तेकाम अमन व आमा की सूरत हाल को कॉम्प्लिकेट करता है। कोई शख्स डाका डाले, कोई शख्स चोरी करे और कह के मैंने चोरी में से 50 रुपए से मस्जिद बना दी है और अब मेरे खिलाफ चोरी का मुकदमा खत्म किया जाए। इस्लामी टच के साथ इनके डाके की वारदात नहीं छुप सकती। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ तानों की बरसात। सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन अरकान आमने सामने। वज़रा की तकरीर के दौरान अपोजिशन की नारेबाजी, अरकान ने ऊ की आवाज़ें लगाईं। PTI सेनेटर शिबली फराज ने कहा, एक शख्स रोज़ाना नया चूरन लेकर आ जाता है, कभी विजन 2025 और कभी उड़ान प्रोग्राम। मुल्क को एशियन टाइगर बनाने वालों ने मुल्क को गीदड़ बना दिया। एक साल में सियासी इस्तेहकाम आया न मईशत बेहतर हुई। जवाब के लिए वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने मोर्चा संभाला। कहा, कौन कहता है पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही? शिबली साहब सुन लीजिए, चीन से $3 अरब की सरमायाकारी आ चुकी। ये किस मुंह से कौमी एयरलाइन की बात कर रहे? 190 मिलियन केस में इस्लामी टच से ये लोग बच नहीं सकते। आजम नजीर तारड़ ने कहा, अदालती मामलात में मजहब को नहीं लाना चाहिए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने वॉकआउट कर दिया। मुनासिब यही होता अगर उसने फैसला अनाउंस ही करना था, थोड़ा इंतज़ार कर लेते तो फैसला अनाउंस हो जाता। अब जो भी फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला 17 को आ जाएगा। हमें उम्मीद है अला अदलिया से कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन इसका जो मुज़ाकरात है उससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए और न मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक होगा। वो खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि कोई डील नहीं होनी और हमारे मुज़ाकरात होने, सिर्फ दो नुकात पे मुज़ाकरात होने। मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। ये मुल्क के लिए बेहतर है, जमहूरियत के लिए बेहतर है। अल-कादिर ट्रस्ट के फैसले का मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मीडिया से गुफ्तगू में कहा 16 जनवरी को 2 तहरीरी मुतालबात पेश कर देंगे। बानी ने दो टोक अल्फाज में कहा, कोई डील नहीं होनी, मुज़ाकरात वही हैं जो हुकूमत के साथ हो रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो आवाम से नहीं छुपाते। अदालती अमले ने हमें कहा था 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा। जज साहब थोड़ा इंतजार कर लेते तो फैसला सुना दिया जाता। नून लीगी सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, तहरीक इंसाफ ने 31 जनवरी की तलवार लटकाई है। हुकूमत डेडलाइन से पहले ही मुतालबात पर जवाब दे देगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा, बानी PTI बताते हैं उनसे पसे पर्दा बात होती है। ऐसे लोग मिलने आते हैं जिनके एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं। PTI दौरे हुकूमत में मईशत को तबाहकुन नुकसान पहुँचाया गया। कई साल बाद तमाम पाबंदियाँ खत्म हो रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल, कहा बेशबहा कुर्बानियों से फितना अल-ख़वारिज दम तोड़ जाएगा। कुरब में हालात मामूल पर आ रहे हैं। बिजली की कीमत में 14 रुपये कमी का इम्कान। IPPs के साथ नजरसानी मुआहिदों की मंजूरी। IPPs के मुनाफे और लागत में 802 अरब रुपए की कमी की तजवीज़ भी मंजूर। वज़ीर आज़म ने कहा, आवाम को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए इक़दाम कर रहे जिनको उसका काम कैपेसिटी पेमेंट्स लेना नहीं। IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहिदे बड़ी कामयाबी है। कौमी खजाने की बचत होगी, गर्दशी कर्जा खत्म होगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने वीडियो पैगाम में कहा, IPPs मुआहिदों पर नजरसानी से 900 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। ये रकम आवाम की जेबों से निकाली जाना थी। उस वक्त पिछली हुकूमत के वज़ीर हवा बाजी जो थे सरवर खान साहब, जिसका मोहतरमा ने जिक्र भी किया, उनकी एक स्टेटमेंट से आपके तमाम यूरोप में
US में, आपके UK में, क्योंकि अब वो पार्ट ऑफ यूरोप नहीं है ब्रेक्जिट के बाद, तो PA के जहाज़ ग्राउंड कर दिए गए। प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर इंक्वायरी एक ऑर्डर कर दी है कि ये जो ऐड है ये किसने ये कंसीव की है। हमें स्टूपिडिटी कि आप आईफल टावर को दिखा रहे हैं, आप जहाज़ उसके ऊपर भी दिखा सकते हैं। वज़ीर आज़म का PIA की पेरिस परवाज़ों के इश्तिहार की तहकीकात का हुक्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा PIA के इश्तिहार पर इंक्वायरी करा रहे हैं। गुलाम सरवर के एक बयान पर PIA को ग्राउंड होना पड़ा। 9 मई को लोगों का कोर कमांडर हाउस जाना सिक्योरिटी नाकामी। क्या किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ? मिलिट्री कोर्ट्स केस में जस्टिस हसन रिजवी का सवाल। रिमार्क्स दिए, मिलिट्री तंसीबात को नुकसान पहुंचाते वक्त क्या कोई मसाहमत की गई? जरूरी नहीं गोली चलाए, आखिर कोई मास्टरमाइंड भी होगा। साजिश किसने की? जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, कंटोनमेंट पे किसी सिपाही का सिविलियन के साथ इख्तिलाफ हो जाए तो केस कहां जाएगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, किसी फौजी से उसकी राइफल चोरी कर ली जाए तो केस कहां जाएगा? मुल्क में कानून है, इंसाफ नहीं। हमारा अदालतों से एतमाद उठ गया। बुशरा बीबी का ATC जज ताहिर अब्बास के साथ मुकालमा। जज ने कहा, ऐसा नहीं, हर जगह से ट्रस्ट नहीं उठा। जस्टिस सिस्टम जैसा भी चल रहा अगर खत्म हो गया तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी। बुशरा बीबी ने कहा, बानी PTI और हमारे साथ जो हुआ उसके बाद कानून से यकीन खत्म हो गया। जज ने कहा, हम सब ने मिलकर मुल्क के लिए साथ चलना है। डी चौक एहतजाज केस में बुशरा बीबी 7 फरवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। जजेस तो यहाँ नालायक हैं, वकला तो नालायक न बने। केसों के इल्तवा और बर वक्त फैसले ना होने पर इस्लामाबाद के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। इस्लामाबाद के इलाके में 10 केनाल 16 मरले ज़मीन का मामला। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, 1 घंटे में निपटाए जाने वाले केस में जजेस ने 10 साल लगा दिए। हमसे पहले भी बड़े बड़े जजेस गुजर गए, ज़ेर इल्तवा केसेस का मसला हल नहीं हो सका। आवाम का क्या कसूर है? स्पीकर कॉपी सप्ली का ऑपोजिशन लीडर को बात करने की इजाजत देने से इनकार। ऑपोजिशन अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज, नारेबाजी, फिर ऊ की आवाज़ें निकाली। हिज़्ब इख्तिलाफ ने कोरम की निशानदही कर दी। वफाकी वज़रा की अदम हाजिरी पर हुकूमती इत्तेहादी बड़ी तरमीम ले आई। पीपल्स पार्टी सप्ली रूल्स एंड बिजनेस में तरमीम पेश करेगी। मुजाविजा तरमीम के तहत पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के इख्तियारात को महदूद किया जाएगा। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे पर SIFC एग्जेक्टिव कमेटी की बैठक। प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने के लिए मौसर हिकमत अमली बनाने का अज़्म। होल ऑफ द नेशन फोरम के जरिए प्रोग्राम के फ़वाइद हासिल करने पर जोर। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने उड़ान पाकिस्तान की हिमायत के लिए मीडिया हिकमत अमली पेश की। पाकिस्तान ने माशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी अहम करार दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने चीनी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, CPEC के अगले मरहले में मज़ीद ताउन चाहते हैं। आने वाले महीनों में क्रेडिट रेटिंग को सिंगल B में बदलने के लिए पुरआज़्म हैं। जून तक पांडा बॉन्ड जारी करने के ख्वाहां हैं। पंजाब में मोटरसाइकिल की स्पीड 60 किलोमीटर फी घंटा तक महदूद करने का फैसला। व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन मुहिम शुरू होगी। 12 माह बाद मोटरसाइकिल की इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन के लिए तरमीम की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने जामे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी तलब कर ली। ई-व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन कायम करने का हुक्म। पंजाब में अपनी नौयत की पहली पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम भी मंजूर। वज़ीर आला पंजाब का आसान कारोबार स्कीम के लिए मुफ्त अराजी देने का ऐलान। 3 करोड़ रुपए तक बिलासूद कर्जे देने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में 1 लाख बिजनेस स्टार्टअप्स को हदफ भी मुकर्रर कर दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का काबीना फैसलों पर ब्रीफिंग। बताया 2 से 3 दिन में 28 इलेक्ट्रिक बसें पहुँच जाएंगी। और स्पोर्ट्स फंड को वज़ीर आला ने दुगना कर दिया। साफियों के इलाज या शादी के लिए रिलीफ की तमाम रकम को भी डबल कर दिया गया। उधर वज़ीर आला पंजाब से आज़रबाईजान के सफ़ीर खिसर फरहादोव की मुलाकात। मरीम नवाज ने आज़रबाईजान के दौरे की दावत कबूल कर ली।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म को एहतजाजी खत। NHA की जानिब से सिंध के लिए 5% से कम रकम रखने पर इजहार तशवीश। कहा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सिंध के साथ नाइंसाफ़ी की गई। पंजाब के 33 मनसूबों पर 38.65% रकम मुख्तस। सिंध के 6 मनसूबों पर 4.34% रकम मुख्तस। मनसूबा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने का मुतालबा। पुरअमन कुर्म के लिए हुकूमती इकदाम जारी। अशिया खुरनोश का दूसरा काफिला कुर्म पहुँच गया। काफिले में 25 माल बरदार गाड़ियाँ शामिल। गाड़ियों में अशिया खुरनोश, अद्विया, सब्जी और फल मौजूद। उधर लोए कुर्म में 4 मोर्चे मिसमार। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब। कहा कुर्म में सूबाई हुकूमत अमन कायम नहीं कर सकी। 9 मई में मुलव्विस वज़ीर आला अमन की बात कैसे करेगा। पंजाब हुकूमत आवाम को बुनियादी हुकूक से महरूम कर रही। 17,000 स्कूल प्राइवेट हाथों में दे दिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा पंजाब में अपोजिशन का किरदार सिर्फ हम अदा कर रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने जवाब दिया गवर्नर पंजाब के पास काम नहीं, इसलिए रौनक लगाते रहते हैं। लड़ाई करने वाली साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। सेनेट कायमा कमेटी इजलास में काला जादू करने वालों को सजा देने के बिल पर बहस। सेनेटर समीना मुमताज ने कहा काला इल्म करने वाले हमारे माशरे को तबाह कर रहे हैं। इरफान सदीकी ने समीना मुमताज से कहा क्या आप भेड़ों के छत्ते में हाथ डाल रही हैं। समीना मुमताज के इस्लामी नजरियाती काउंसिल से राय लेने की तजवीज़। सेनेटर कामरान ने कहा मुझे चीन जाने का मौका मिला, दीवारें चीन पर भी ताले लगे हुए थे। तासुबात की बुनियाद पर सियासत करने वालों ने मुल्क में नफरतें फैलाई। KP और बलोचिस्तान में नफरतें बहुत फैल चुकी हैं। मौलाना फजलुर रहमान का बिहाड़ी में खिताब। कहा हमें सोचना होगा क़याम पाकिस्तान का मकसद क्या था। पाकिस्तान की पहली असम्बली में करारदाद पाकिस्तान की तौसीक की गई। हमने उस करारदाद का क्या हशर किया। जंगली जानवरों से मुताल्लिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पंजाब में जंगली जानवरों पर तशद्दुद, कब्जे और दीगर जराइम पर कार्रवाई के लिए अलग अदालतें कायम करने का फैसला। पंजाब असम्बली की मजलिस कायमा ने जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के कानून में तरमीम की मंजूरी दे दी। मरियम औरंगजेब की तरमीम से मुताल्लिक मजलिस कायमा को ब्रीफिंग। कहा जंगली जानवरों पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में आएगी। रेड लाइन प्रोजेक्ट में ताखीर की कुछ वजूहात हैं। उम्मीद है मंसूबा 2 साल में मुकम्मल हो जाएगा। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इना मेमन का तकरीब से खिताब। कहते हैं कराची में डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए आवाम में आगाही ज़रूरी है। आर्मी चीफ से बांग्लादेशी आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर की मुलाकात। 2 तरफा फौजी ताउन को मजीद फरोग देने के मौके का भी जायजा लिया। आर्मी चीफ और PSO ने मजबूत दिफाई ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। बांग्लादेशी अस्करी ऑफिसर की जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में बेहतरी। दोनों ममालिक के चावल की बरामद के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फूड बांग्लादेश ने साइन किए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की बांग्लादेश के मुशीर बराए खुराक से मुलाकात। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से चावल का तोहफा भी पेश किया। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स तनख्वाहदार तबके ने दिया। गुज़श्ता माली साल के दौरान तनख्वाहदार तबके से 368 अरब टैक्स लिया गया। FBR ने डेटा जारी कर दिया।
मुल्क भर में सर्दी जोबन पर आ गई। बड़ा इलाकों में ठंड ने हर चीज जमा दी। चित्राल, दीर, सवात समेत बड़ा इलाकों में राब्ता सड़कें बंद। लह में पारा -12, गोपस में -11, अस्तोर स्कर्दू में -10, गिलगित कालाम में -7, हुंजा में -6, चित्राल में -4, श्रीनगर में दर्जा हरारत -4 और मुजफ्फराबाद में 2 रिकॉर्ड। कराची के माजूर बच्चों के लिए 3 रोज़ा स्पेशल गेम्स का आगाज। सिंध स्पेशल गेम्स में 1200 से ज्यादा कराची के स्पेशल बच्चों की शिरकत। वजीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर ने 3 रोज़ा सिंध स्पेशल गेम्स का इफ्तिताह किया। सिंध स्पेशल गेम्स में एथलेटिक्स, आर्चरी, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल और दीगर खेल शामिल। इस मौके पर चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान रौनक लाखानी ने कहा, सरकारी सतह पर स्पेशल गेम्स मुनक्किद कराना मुसरत की बात है। स्पेशल बच्चों को एतमाद देने की जरूरत होती है। लॉस एंजलिस में आग एक हफ्ते बाद भी आउट ऑफ कंट्रोल। शोलों ने 24 अफराद से जिंदगी छीन ली। 7 रोज में $250 अरब का नुकसान हो चुका। 40,000 एकड़ रकबा जलकर खाकस्तर। 12,000 से जायद घर राख के ढेर में तब्दील। 2 लाख से जायद अमरीकी बेघर। तूफानी हवाओं ने आग को मजीद फैलने का मौका दिया। हुकाम ने आग लगने की वजह तेज हवा और खुश्क मौसम करार दे दी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां तेज। फैंस का लहू गरमाने के लिए आईसीसी ने नया प्रोमो जारी कर दिया। लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम वीडियो में वाइट कोट की अहमियत उजागर कर रहे हैं। कज़ाफी स्टेडियम में कुर्सियां लगना शुरू। इवेंट से पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का पाकिस्तान आने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक रोहित शर्मा ट्रॉफी के फोटोशूट और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं। कौमी टेस्ट स्क्वाड का मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन शुरू। खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खूब प्रैक्टिस की। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट 17 जनवरी को खेला जाएगा। पिच को नमी से बचाने के लिए कवर से ढांपा गया। हीटर भी लगाए गए। भारतीय फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मंथ करार दे दिया गया। आईसीसी ने दिसंबर 2024 की कारकर्दगी की बुनियाद पर प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया। कौमी क्रिकेट टीम को पावर हिटर की तलाश। कैंप लगा लिया। लाहौर में साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़्ज़ाक की सर निगरानी नौजवान बल्लेबाजों की ट्रेनिंग जारी। पावर हिटिंग पर तवज्जो दी जा रही है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खुशदिल शाह छा गए। रंगपुर राइडर्स के बैटर ने 35 गेंदों पर 73 रन की इनिंग्स खेली। टीम को फतह दिलाने के लिए 6 छक्के और 4 चौके लगाए। सऊदी अरब में जारी डकार रैली का 8वां मरहला हैंक लैटिगन ने जीत लिया। हैंक लैटिगन ने रफ्तार में खिलाफ वर्जी के बावजूद बरतरी हासिल कर ली। स्पेनिश लीग ला लिगा में एक और असाब शिकन मुकाबला। रियाल सोसाइटी ने विलारियल को 1 गोल से हरा दिया। एफए कप में मिलवॉल ने डेकेनहेम को 3-0 से शिकस्त दी। बरतानवी हेवीवेट बॉक्सर टाइसन फ्यूरी का बॉक्सिंग से रिटायरमेंट का ऐलान। 36 साल बरतानवी हेवीवेट बॉक्सर को 1 माह पहले यूक्रेनी बॉक्सर एलेक्जेंडर से शिकस्त हुई थी। पाकिस्तान की शान, कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल होनेहार अरफा करीम रंधावा की आज 13वीं बरसी। 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का एजाज हासिल किया।